दूसरा है, इसका दूसरा रूप हुआ, जब चेतन हुआ तो होगा भूत। इसका दूसरा रूप है गुफा कह लीजिए या अंधकार ही कह लीजिए। अब ये जो है इसमें दो चीजें हैं, इसमें आकाश भी है और ऊर्जा भी है। ये शरीर हो गया, भाई हो गया, इसको तत्व कह लीजिए, तत्व वो भी है। ये हो गया शून्य। ये शून्य जो हुआ ये होगा साकार, क्रिया योग करने योग हो गया साकार। ये जो था ये शून्य था, और जब गु आया तो शून्य हो गया, ये साकार। इसका ये रूप यहीं से क्रिया शुरू किया। अब इसी को हम लोग जो है अब गा जो है तत्व, यहाँ हो गया ये जड़, धन, रा जो है रतन। रतन का मतलब चेतन शक्ति। और जो है अब इसमें जो ऊ दोनों में है, ऊ ऊर्जा महाचेतन। ये तीन चीज हुआ। ये तीनों से पूरा संसार है, जड़, चेतन, महाचेतन। अब ये समझना है कि ये जो महाचेतन है, ये जो चेतन है, और जो जड़ है, अब ये अब सोचिए, परमात्मा इसको नहीं चेतन, इसको चेतन किया जब हो गया। अब इसको चेतन किया, लेकिन ये इस संसार में भू जो है बिना रुके अधूरा है। इसके बगैर ये अधूरा है। और जो है रू भी जो है भू के बिना ये भी अधूरी है, ये भी अधूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? जड़ चेतन। भू जो है तत्व हो गया, भू क्या हो गया? तत्व। और रू जो है सत्य। क्या होगा ये? सत्य। वो तत्व हुआ, रू जो है सत्य। अब जो है अब यही दोनों गुरु हो गए। अब दोनों मिलके क्या हो गए? गुरु। बात समझ में आई? हाँ जी। अब ये है आत्मा इस शरीर में है, तब शरीर का महत्व है। तो आत्मा निकल गई तो शरीर का महत्व नहीं, और शरीर नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। एक दूसरे को पूरक करना। ये दूसरे के इतना बड़ा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि छुड़ाने से भी नहीं छूटता। अब ये दोनों को जो है, दोनों को कौन ऊर्जित किया है? दोनों में देखिए वो है ना, ये रूपी ऊर्जा दोनों में है कि नहीं है? अब
अब इन्हीं तीनों भेद का हमको जानना है, जड़, चेतन, महाचेतन। अब हम ये कह दें कि हम आपको बता दें कि अंधकार से प्रकाश को चलिए, तो वही गुरु कहलाता नहीं। अंधकार के बगैर प्रकाश अधूरा, और प्रकाश के बगैर अंधकार अधूरा। जो इस ब्रह्मांड में जो सूरज है, क्या है ये? इस आकाश की आत्मा है। किसकी आत्मा है वो सूरज? आकाश की आत्मा। इस संसार की आत्मा कौन है? सूरज है। और सूरज ही सारी ऊर्जा का केंद्र है। अभी संसार की आत्मा सूरज, और इस शरीर की आत्मा कौन है? चेतन रूप। दोनों में अंतर है। अभी संसार की आत्मा को निरंजनी आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? निरंजनी आत्मा। उसी आकाश के सूरज को ओंकार कहा गया। ओमकार है, दिखता है। ओमकार है, वो दिखता है। लेकिन कहाँ दिखता है वो? अंधकार में कोई सूरज देखा है? वो अपने ही प्रकाश में दिखता है। कहाँ दिखता है वो? अपने ही प्रकाश में दिखता है। ठीक जैसे संरचना परमात्मा की है, निर्मल संरचना, उसी की डुप्लीकेट संरचना ही संसार की है। जड़ संरचना भी उसी के नकल है, सेम टू सेम इसी नकल है। अभी संसार को चेतन कर रहा है सूरज। संसार और ये शरीर भी संसार है। शरीर जो है संसार है। इस शरीर को कौन चेतन कर रही है? आत्मा। लेकिन अब आत्मा को कौन चेतन कर रहा है? तो ये बात समझ में आई। ये वो रूपी ऊर्जा, ये है महाचेतन। महाचेतन। अब इस महाचेतन हम तत्व और सत्य को भी नहीं पहचान पाए हैं। सुना है कि तत्व है, कितने लोग कहते हैं हम तत्वदर्शी हैं। तत्वदर्शी को लोग बड़ा महत्व देते हैं कि बड़ा ज्ञानी संत है, बहुत तत्वदर्शी है। कबीर वाणियों में कहीं कहीं तत्वदर्शी बनने के लिए कहा गया। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। बिना तत्व, सत्य और परम सत्य तीनों का ज्ञान किए बगैर उद्धार नहीं होगा। आप तत्व को जान लेंगे तब भी पार नहीं हो सकते, और सत्य को जान लेंगे तब भी पार नहीं हो सकते। इसलिए दोनों को जानना है, तत्व क्या है और सत्य क्या है। पहले दोनों को जानिए, तो परम सत्य दो तब अपने आप प्रकट दिखता है। क्योंकि ये दोनों वस्तुएं वहीं से आई है, परम सत्य से आई है, महाचेतन से आई है। ये दोनों वस्तुओं का जो है वो इसी भंडार से आई है। तो गु और रू को दोनों की सच्चाई को जानना है। गु क्या है और रू क्या है, इन दोनों की पहचान करनी है। ये दोनों करते क्या है? तो गु जो है अंधकार पैदा करता है, ज्ञानता पैदा करता है, विषय विकार पैदा करता है। संसारी सुख सुविधा व्यवस्था, भौतिक जगत की सारी व्यवस्था गु करता है। और ये किसके द्वारा करता है? रू के माध्यम से। रू की चेतना से ये संसार की रचना कर रहा है, संसार की व्यवस्था इसकी शक्ति से। और जब ये रू इसमें से निकल जाता है न, गु में से, शरीर में से ना, ये भले गु है लेकिन अधूरा, ये कुछ नहीं कर पाता। आपके शरीर में देखे सब काम आप करना ही नहीं कर रहे चेतना। और जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या करेंगे आप? सब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये रूह को कभी बाहर अपने आप से अलग होने नहीं देता। ये जो है निर्गुण सगुण दोनों माया पैदा करता है। ढोंग, आडंबर, कर्मकांड, जप, तप, तीर्थ, स्नान, ध्यान, दान, पुण्य, ये सब करता है।
इसी में फंसा रखता है, इसी में शब्द में फंसा देता है, अशब्द में फंसा देता है, इसी में फंसाया, निशब्द तक पहुंचने नहीं देता। शब्द जो है, शब्द के बाद अशब्द जो चेतन है, अशब्द जो शब्द नहीं है, आत्मा शब्द नहीं है, शब्द तो जड़ है, आत्मा अशब्द है, चेतन अशब्द है, अशब्द को नहीं जानने देता, इतना अंधकार पैदा कर देता है। तरह तरह के पूजा पाठ की पद्धति, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के पंथ, तरह तरह के संप्रदाय बनाया ना। किसने बनाया? इसी गुरु ने बनाया, इस निराकार ब्रह्म ने बनाया, साकार के रूप में सब कुछ बना दिया। गु मन हो गया जी, गु मन हो गया इसका मतलब। हाँ, गु में दो सत्ता है ना, एक गु निराकार मन है और साकार माया है, दो शक्ति है ना, निर्गुण सगुण दोनों शक्ति रूप में। अब इसी रूह को जानना है। रूह क्यों हमारे रूह को क्यों नहीं अलग होने देता है? क्योंकि रूह के बगैर ये अधूरा, रूह नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकता। और रूह को चेतन कौन करता है? महाचेतन। अब कैसे चेतन करता है? इसमें गुरुजी मन क्या चीज है? मन जो आ जाता है ना, मन गुरुजी मन 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 को जी मन ही बताया गया मन जो है वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जी। मन निर्गुण निराकार ब्रह्म, इस पर सभी संतों ने दिया है, प्रकाश डाला है। अब देखिए, गुरु को चेतन करती है रूह रूपी चेतन आत्मा। ये किसको चेतन करती है? गु को। ये गु जो है क्या है? शरीर, जितने भी शरीर संसार की है, तन, गु शरीर है। इस शरीर को चेतन करती है रूह रूपी चेतन आत्मा। अब इसको कौन चेतन करता है? आत्मा को। चेतन आत्मा को आत्मा को चेतन करता है महाचेतन परमात्मा दयाल पुरुष। कौन करता है? दयाल। दयाल पुरुष। कैसे करता है? अपनी दया से। अब ये जो है गु क्या है? गु है काल, अकाल, त्रिकाल और महाकाल। काल भी यही, अकाल भी है। काल भी है। अब एक एक का भेद समझिए। काल किसको कहा जाता है? काल मतलब होता है समय। अकाल किसको कहा जाता है? बेसमय, जो अभी समय नहीं पूरा होता, बीच में ही चला गया, अकाल मृत्यु जिसको। ये इससे भी ताकतवर है, काल से भी ज्यादा ताकतवर है। काल समय पर मारता, समय आने पर अपना वार करता है, ये बीच में ही धोखा कर देता है।
इससे भी ज्यादा ताकतवर है अकाल। इसी से डर के तो यहाँ आए हैं जी, अकाल से। और उसके बाद जो है आता है त्रिकाल। त्रिकाल। त्रिकाल में भूत, भविष्य, वर्तमान। ये क्या है? ये तीन त्रिकाल। ये तीन परिवर्तनशील, सभी परिवर्तनशील हैं। ये जो है अचानक हमला करता है। जितनी एक्सीडेंटल केसेस होती हैं, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, पेड़ पौधा, पानी, आग में जो भी एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल मामला जो है बेसमय में, ये जो है इसकी विधा है। और महाकाल क्या है? महाकाल कहते हैं महाप्रलय, प्रलय जो सब कुछ समाप्त कर दे, तीनों को नष्ट कर देता है। और इसको कहा जाता है महाकाल को महाकष्ट। क्या कहा जाता है? महाकष्ट। और काल को क्या कहा जाता है? कष्ट। कष्ट। इसको कहा जाता है कष्ट। इसको कहा जाता है अब इसको कहा जाता है माने बेसमय का कष्ट। जो बेसमय में कष्ट होता है, अचानक सुख सब कुछ जीवन ठीक ठाक चल रहा था, अचानक घटना घटी, ये अचानक कष्ट देता है। और उसके बाद जो है, ये तो आप देख ही लिए, भूत भविष्य वर्तमान तीनों परिवर्तनशील है। ये आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये काम करते हैं कि आपके कर्मों को करवाते भी हैं, अब आपके कर्मों को संचित करते हैं, प्रारब्ध में प्रदान भी करते हैं उसी सुख दुख के रूप में। ये काम इनका है कि आप जो भी वर्तमान में जो भी काम करोगे, कर्म करोगे, उसकी तस्वीर रखते हैं ये, उसके फल को भी संजो के रखते हैं ये, भविष्य में रखे रहते हैं, नहीं भूत में रखे रहते हैं, भविष्य में प्रदान करते हैं। भविष्य आने वाला जो होता है, इन्हीं आपके ही कर्मों का भविष्य बनता है, आपके विचारों का ही भविष्य। ये उलझा के रखते हैं कि आप कर्म करो, सही गलत कर्म करो, उसी को फल भोगने के लिए फिर तैयार रहो, आपका पूरा रखा हुआ है। और फिर दूसरा जन्म लेंगे, आप उसको भोगने के लिए तैयार रहो। ये चक्रव्यूह है, इतना बड़ा चक्रव्यूह है, अब इससे कौन बचाएगा? अब इसी के शरण लोग जाते भी हैं। जहाँ जो है, जहाँ दुख मिलता है, दारू के ठेके पर जाओगे तो वहाँ अमृत मिलेगा, आग के पास जाओगे तो वहाँ शीतलता मिलेगी। और गंध के पास जाओगे तो वहाँ सुगंध मिलेगी। गलत लोगों के पास जाओगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये कौन उम्मीद करे, कौन करता है सब उम्मीद? ये हमारे बीच की बात है ना। अगर गलत व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमको अच्छी शिक्षा देगा, वो नहीं दे सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी धार्मिक व्यवस्था है, पंथ संप्रदाय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कौन चलाता है? महाकाल चलाता। कौन सा संत पैदा करता है? कालमुखी। इसकी विचारधारा को दुनिया में फैलाने वाले, दुनिया में कायम करने वाले कौन संत है? कालमुखी। जो इसकी वेद शास्त्र ग्रंथ, पंथ संप्रदाय, जाति पात, ऊंच नीच, हवन यज्ञ, तीर्थ स्थल, जितनी भी संसारी व्यवस्था है, ये कौन करता है? कालमुखी। इनके तीन रूप हैं। एक है निरंकारी। निरंकारी का मतलब नहीं जो निरंकारी लोग हैं उन्हीं, निरंकारी माने निराकार को मानने वाले।
जितने निरंकार को मानने वाले वो निरंकारी कहलाते हैं। वो रंग रूप आकार वो नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। और दूसरा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी है ये जो है, ये दूसरे लोग हैं जो निर्गुण को भी मानते हैं, सगुण को भी मानते हैं। ये तरह तरह के पूजा पाठ की पद्धति में फंसाते हैं। और तीसरा इसमें है संसारी। संसारी जो है सबको मानता है, ये जो है अपने परंपरा को भी मानता है। जैसे ठैया भुइया देवी देवता घर में 25 परंपरा चली आ रही पूजा पाठ की, उसको भी मानता है, धर्म को भी मानता है। कहीं जरूरत पड़ गई तो मजार पे भी जाएगा, हिंदू स्थल पे भी जाएगा, कहीं भी अपने स्वार्थ के लिए सबकी पूजा करता है। ये जानता कुछ नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तीनों अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा अंधकार माने ज्यादा कहीं भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कहीं रोग हो गया, कहीं तकलीफ है, परेशानी है, तो मजार भी मत्था टेकेगा और जाकर के पीपल के पेड़ में ब्रह्म बाबा के थान पहलवान के मत्था टेके। घर में भी जो वो बनाते नहीं, जो हमारे यहाँ तो कहते हैं डी डाबर, गांव के मध्य में जो होता नहीं पूजा पाठ का मणि जो बनाते हैं गांव के अंदर, गांव के बाहर बनाते हैं यहाँ पूजा पाठ। क्या हाँ मणि मसानी। तो ये इस तरह की पूजा पाठ करते हैं, सारे गांव के लोग करते हैं। घर में भी करते हैं, घर में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। उनकी जरूरत पड़ी, किसी ने बताया कि यहाँ चले जाओ, वो बाबा है, वहाँ मजार है, वहाँ स्थान है, वहाँ जाओ पूजा पाठ करो, तुम्हारा दर्शन करो, ठीक हो जाएगा। एक खेड़े की होती है, तो ये चले जाएंगे। अब ये जो है इस तरह की पूजा पाठ की पद्धति कौन करता है? कालमुखी तीनों लोग करते हैं। इनको आत्म ज्ञान नहीं होता है, इनको तत्व का भी ज्ञान, जैसे तत्व का ज्ञान हो जाता है ना, इन्हें सत्य का भी ज्ञान होता है। ये तत्व का ज्ञान भी इनको नहीं है। जैसे तत्व का ज्ञान होगा तो साथ में सत्य भी तो है, उसका भी झलक इनको लगती है, लेकिन इनकी झलक इनको नहीं मिल रही। एक तरह व्यापारी हो गए, एक तरह से व्यापारी है। अब इसने जितने संत हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी लोग हैं, समझिए ये सब कालमुखी। जो इस तरह की, जहाँ कोई कहा कि आप यहाँ हवन कर दीजिए, समझिए कालमुखी है। किसी ने कहा जाओ गंगा स्नान कर लीजिए, समझिए कालमुखी है। किसी ने कहा वहाँ मंदिर में मत्था टेक लीजिए, समझिए कालमुखी। मस्जिद में जाइए मत्था टेक लीजिए, मस्जिद में मूर्त नहीं पूजा जाता है, तो किसको पूजते? निराकार को मानते हैं। निराकार और साकार दोनों ही संसार की व्यवस्था चलाने वाले हैं, दोनों ही सत्ता है ये। अब एक इस निराकार के अंदर 3 निगेटिव सत्ता है, जिसको गाढ़ कहा जाता है। एक जो है रज है, एक सत है, एक तम है। गाढ़ जो है, जी जो है जनरेटर, वो जो है ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हाँ डिस्ट्रॉय। ये तीनों ऊर्जा निगेटिव ऊर्जा है, ये पॉजिटिव ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती है। इसी तीनों ऊर्जा से संसार की व्यवस्था हो रही है। ये रज सत तम के काम रूप में काम करती है। ये काल की व्यवस्था है, इसलिए जो है ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इनसे बचना चाहते हो तो तत्व सत्य और परम सत्य तीनों का ज्ञान करना होगा। अब बिना तीनों के ज्ञान किए आप परिपक्व नहीं हो सकते। ये बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। आप ये आसान विधि को कभी अपनाना ही नहीं चाहा, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि अगर गंधराव में चले जाओगे तो वहाँ एक महात्मा 500 बरस से, 1000 बरस से, 5000 बरस से वहाँ तपस्या कर रहा है। तो वो जो है कौन सी साधना किया है? वो इगला पिंगला को साध रहा है, वो तंत्र मंत्र को साध रहा है, ध्वनियों को साध रहा है। तमाम ऐसे मंत्र हैं, वेद में बहुत से मंत्र हैं, उस मंत्र को साध लीजिए। आप भी जो है चले जाइए, चमत्कार करिए आप अपने शरीर को, क्योंकि आप तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं।
इस श्वासा से आप तत्व की पूर्ति कर रहे हैं। आपकी शरीर जल्दी जर्जर हो जाएगी, शरीर नहीं छूटेगी, लेकिन एक दिन छूटेगी, चाहे 10,000 बरस, लेकिन छोड़ना है। क्योंकि यहाँ का नियम है, जन्म लेना है तो जीवन जीना पड़ेगा, चाहे घुट घुट कर जियो और चाहे हंस हंस के जियो, चाहे रो रो के जियो, जीना पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा ना, तो चाहे जैसे जीना पड़ेगा, रो रो के चाहे जी लो और चाहे खुद से कह के जी लो। दे दरे का दंड है, भुगते है हर कोई। इसके बाद मरना जरूरी है, मरेगा कोई बचेगा नहीं। हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, आप भी आए, आप भी चले जाएंगे। लेकिन अब अगर कुछ युक्ति हमको मिल गई संसार की, तो उस युक्ति के द्वारा हम कुछ जीवन और जी सकते हैं। ये क्यों जीते, कैसे जीते? हमारे पास एक पूंजी बहुत बड़ी है, वो पूंजी परमात्मा की पूंजी है, श्वासा की पूंजी है। इसी पूंजी को हम कम खर्च करें ना, तो ये हमको गिन के मिली है। इसको चाहे आप 100 बरस, 150 बरस, 500 बरस, 1000 बरस इसको रखिए, और चाहे आप इसको एक ही बरस में, 2 ही 3 4 बरस में खत्म कर दीजिए। जितनी जल्दी ज्यादा श्वास आप खर्च करोगे, उतने जल्दी आप शरीर को छोड़ दोगे। और जितनी श्वासा की पूंजी कम करोगे, कम श्वासा लोगे, उतने दिन जीवन आपका लंबा होगा। ये पूंजी आपको परमात्मा गिफ्ट में दे रखा है। इसका भी योग है। ये इसी योग को लोग जो कंदराओं गुफाओं में जाते हैं, इसी को साधते हैं एकांत भाषा करके, और उनकी आयु बढ़ जाती है। और श्वासा, जिसके शरीर से श्वासा निकल गई, उसकी शरीर क्या हो जाती है? जड़ जड़ हो जाती है। तो श्वासा का भेद कोई जानता नहीं। फोन कट गया गुरु जी। उठ करिए। बैटरी तो दिखाई दे रहा होगी, फोन कट गया।